श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देववत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का 1-4-17 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया। अब 1-4-18 सूत्र पर प्रवेश कर रहे हैं। अन्यार्थम तो जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके 1-4-18 तौह सुप्तं पुरुषमाजगमतुः कौशिउ 4-30 इत्यादिना देहातिरिक्त जीवसद्भाव प्रतिपादनम तदतिरिक्त परमात्मा सद्भावज्ञापनार्थमिति कैष एतद् बालके पुरुषोऽशिष्ट इति प्रश्नात् अथस्मिन् प्राण यवै कदा भवति सता सौम्य तदा संपन्नो भवति कौशिउ 4-39 इति वाक्य समानार्थकात् प्रतिवचनाच्च वगम्यते एके बादशने इनोपि एतत् प्रतिवचनस्वरूपं वाक्यं स्पष्टमधीयते च कैष एतद् कौशिउ 4-18 इत्यादि ये यशोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् क्षेते इत्यन्तम् इति जगद्वाचित्वादिकरणम्। अन्यार्थम तु भोक्तृत्व आदि लिंग से जीवादि का कथन तो जीव भिन्न परमात्मा के सद्भाव का प्रतिपादन करने के लिए ही है, क्योंकि उक्त प्रकरण के प्रश्न व्याख्यानाभ्यम बालकी के प्रश्न और अजात शत्रु के प्रतिवचनों से यही सिद्ध होता है, ऐसा जैमिनी नामक आचार्य मानते हैं। अपि च और भी एक बादशने और काण्व आदि एवं उक्त विषय का है इसी तरह स्पष्टतया अध्ययन करते हैं। सारा अर्थ इस सूत्र में तू शब्द शंका निवृत्ति को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तौह सुप्तम पुरुषमाजगमतुः श्रुति देह के अतिरिक्त जीवात्मा के सद्भाव का प्रतिपादन और जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा के सद्भाव का प्रतिपादन करने के लिए है। यह अर्थ यहाँ के प्रश्न एवं प्रतिवचन से ज्ञात होता है। जीव का प्रतिपादन करने के बाद यहाँ अजात शत्रु ने बालकी से यह प्रश्न किया है कि कैष एतद् बालके पुरुषोऽशिष्ट, अर्थात हे बालके यह पुरुष अब तक कहाँ शयन करता रहा। यह निश्चित है कि यह प्रश्न सुषुप्त रूप पुरुष का आश्रय बनने वाले परमात्मा के विषय में है। आगे यह प्रतिवचन है कि अथास्मिन् प्राण एवै कदा भवति सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, अर्थात
वह पुरुष सुषुप्ति के समय प्राण शारीरक परमात्मा में एक होकर मिल जाता है। यह प्रतिवचन भी परमात्मा के विषय में ही है, क्योंकि वाक्य समानार्थक वचन और प्रतिवचन है। प्राण शब्द से सुषुप्त पुरुष के आश्रय रूप में जो तत्व बताया गया है वह परमात्मा ही है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद आदि में इसी तरह के स्वतः सौम्य तदा संपन्नो भवति इत्यादि वाक्यों से यह स्पष्ट कहा गया है कि ये सोमपाना शिष्य गाढ़ सुषुप्ति के समय जीव सत ब्रह्म से मिल जाता है। इस सूत्र में जैमिनी का नाम जो लिया है वह मतभेद को सूचित करने के लिए नहीं, किंतु इस समाधान को पूजनीय बतलाने के लिए है। कई वैदिक अर्थात वादशानेय शास्त्र और काण्व शाखा वाले वैदिक बालक्य जात शत्रु संवाद में ऐसे ही प्रश्न प्रतिवचन वाक्यों का सुस्पष्ट अध्ययन करते हैं, जिस वाक्य में परमात्मा ही प्रतिपाद्य स्पष्ट प्रतीत होते हैं। कैसे एतद इत्यादि प्रश्न वाक्य है, जिसका अर्थ यह है कि यह पुरुष अब तक कहाँ शयन करता रहा। उत्तर में यह वाक्य है कि या एषोऽन्तर्हृदया आकाशस्तास्मिच्छेते, अर्थात हृदय के अंदर यह जो आकाश है अर्थात परमात्मा है, उसमें सुषुप्ति समय में जीव शयन करता है। दहराधिकरण के अनुसार भी आकाश शब्द परमात्मा का वाचक ही है। इस प्रकार से जगदवाचित्वाधिकरण पूर्ण होता है। आज के लिए यहीं तक, फिर कल हम लोग वाक्यान्वयाधिकरणम में प्रवेश करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।